आदित्यनाथ ने श्रावण मास में कांवड़ मेले को देखते हुए शिव मंदिर तक जाने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया और सभी जिलाधिकारी ने यहां सख्त निर्देश दे रखा है कि शिवालयों तक जाने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त कांवड़ के मेले के पहले कर दिया जाए। लेकिन वहीं बस्ती जनपद में जिलाधिकारी के गड्ढा मुक्त आदेश की धज्जियां जिम्मेदार उड़ा रहे हैं, जहां डामर रोड को मिट्टी डालकर जिम्मेदार गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद बस्ती में सावन के पहले कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर प्रमुख बदेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त भी अन्य छोटे 56 मंदिर लगभग यहाँ स्थित हैं, जिन पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। और जो हमारा अयोध्या बस्ती मार्ग है वो भी सिंगल लेन किया जाएगा और भारी वाहनों का जो डाइवर्जन है वो किया जाएगा। डाइवर्जन रूट का जो विस्तृत विवरण है और प्रचार प्रसार वो विभिन्न माध्यमों से लोगों को बताया जाएगा, ताकि कांवड़ यात्रा के समय किसी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मेरा कांवड़ यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी अपनी लेन में चलते हुए और कांवड़ यात्रा को पूरा करें, और जो भी सेवादार लोग हैं वो भी एकदम सड़क को ब्लॉक न करते हुए किनारों पर अपने जो भी कैंप है या लंगर है वो सब लगाएंगे, तो हम बहुत ही कुशलता से कांवड़ यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। सड़क की पैचिंग की जा रही है, क्या कहेंगे? सड़क की पैचिंग क्या हो रही है, मिट्टी डाल के काम ख़त्म कर रहे हैं, अपना खाली कोटा पोटी कर रहे हैं। गड्ढा मुक्ति के नाम पे खाली पैसे का बंदर बांट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। इस रास्ते से मंदिर पर भी हजारों की संख्या में भक्त सावन में जलाभिषेक करते हैं, तो उनको तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। भक्तों की संख्या छोड़िए, कम से कम ये 2500 गाँव के लोग इधर से आते जाते हैं डेली। जो डेली रूटीन वाले आने जाने वाले लोग, सबसे अधिक दिक्कत तो उनको होती है जिनको सुबह आना है और शाम को जाना है। ठंडी गर्मी बरसात में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने लोग चोटिल हो जाते हैं इस रास्ते में। मंदिर आने वाली सड़क का जो गड्ढे थे वो भरे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी पत्रकार महोदय, हम कहना चाहते हैं कि इस समय जिस रोड की आप बातें कर रहे हैं वो रोड कुछ दिन पहले तो सही थी, लेकिन जब से इसकी मरम्मतें हो रही हैं, जो पहले तो मतलब रहे हैं कि गिट्टी और डामर के माध्यम से अगर उसकी मरम्मत होती तो शायद कुछ टिकाऊ रहता, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से लोग इस तरीके से उसकी मरम्मत कर रहे हैं। माटी द्वारा उसको बनाया जा रहा है, जो कि यहाँ सावन की रात में सावन के मेले में 1 लाख सवा लाख कांवरियों का भीड़ होता है। उस हिसाब से हमें लगता है कि ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते चल जाए। रोड वही बहुत है और बारिश का भी समय है और हमें नहीं लगता है कि टिकाऊ चलेगी ये रोड। ऐसे दिक्कतें भी लोगों को बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ हैं कि गड़बड़ हो जाएंगी और चलेगा भी नहीं, कुछ दिन तक भी नहीं चल सकता ये, क्योंकि यहाँ भीड़ श्रद्धालुओं का बहुत ज़्यादा होता है कांवड़ का। जारी है कानपुर से, जहां आईआईटी कानपुर से मोतीझाल के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्राथमिक सेक्शन पर मेट्रो सेवाओं को और भी प्रभावी बनाने और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु आज उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सुशील कुमार ने कानपुर मेट्रो के मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। यूपी मेट्रो की तरफ से मैं सुशील कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कानपुर मेट्रो के लिए एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप की बहुत सारी खूबियाँ हैं, पर सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज से आज अपना जो टिकट है वो पूरा मोबाइल से खरीद सकते हैं। मोबाइल में ही आपका टिकट आएगा QR कोड के फॉर्म में। टिकट के लिए पैसे देने के लिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का जरिया यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या फिर UPI हो। ये सारे माध्यम से आप पेमेंट करके टिकट खरीदेंगे और वो QR कोड आपके पास में आएगा। उस QR कोड को आप स्टेशन पे एंट्री करने के लिए जहाँ पर टिकट दिखाते हैं वहाँ दिखाएंगे तो गेट अपने आप खुल जाएगा। तो ये पहली एक टोटली इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी पेपरलेस टिकट के साथ में शुरू की जा रही है। ये सुविधा दुनिया में केवल कुछ ही मेट्रो में उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि इस ऐप के माध्यम से आप अपना नियरेस्ट स्टेशन ढूंढ सकते हैं। उस सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन पे आपको कैसे जाना है, उसका रास्ता कहाँ से रहेगा वो भी आप ढूंढ सकते हैं, और कितना टाइम लगेगा उस स्टेशन पे जाने का वो भी आपको पता है। इस तरह की हमारे पास पहले मेट्रो में भी आज लॉन्च और बहुत खबर आ रही है हरियाणा से, जहां करनाल के एक निजी पैलेस में आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत किया। उनके साथ उत्तर हरियाणा आम आदमी पार्टी संयोजक चित्रा सरवारा भी मौजूद रहीं। रणनीति आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की झोली में हरियाणा जो है लाने का, उसका सबसे पहला कदम हमारा यही है कि हम संगठन के ऊपर ध्यान दें और आज से लेके
मुझसे पहले भी मैं बड़े गर्व से कहती हूँ और बहुत ही ह्यूमिलिटी से भी कहती हूँ कि जब आम आदमी पार्टी का परचम यहाँ पर नहीं लहरा रहा था, जब बहुत ज़्यादा जन समर्थन के पक्ष में नहीं था, तब भी वो आज हमारे साथ कार्यकर्ता संगठन में ही 10 से 12 साल से आम आदमी पार्टी का झंडा लेके चल रहा है। आज मुझे इस जिम्मेवारी से नवाजा गया है, इसके लिए मैं पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही में मैं अपने सभी जोन के और प्रदेश के सभी संगठन के साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे एक मैं कहूँगी स्वागत दिया है। आज की जो हमारी मीटिंग थी, संगठन को ज़मीनी स्तर पर ग्रास रूट से बूथ लेवल तक ले जाने के लिए जो एक पार्टी का हमारी एक विजन है, केजरीवाल जी की जो विजन है, उसके लेके ही मेरे भाग लेने के बाद आज मौजूदा संगठन के साथ मेरी एक औपचारिकता की, एक जान पहचान की, शिष्टाचार की हमारी एक मुलाकात थी, जहाँ पे हमने करनाल ज़िले के और सभी इसके अंदर आने वाले 5 विधानसभा के सभी अध्यक्षों को और उनकी टीम्स को यहाँ पर बुलाया है। आज हमारी उम्मीद है कि बतौर अध्यक्ष वो मुझे जानेंगे, पार्टी की विजन हम साझा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी भी यहाँ पर हैं। शीर्ष नेतृत्व किस तरफ लेके जाना चाहता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के आज तक क्या इश्यूज रहे हैं, वो किस तरह से काम करना चाहेंगे और बेस्ट फुट फॉरवर्ड हम किस तरह से रखें, इन्हीं बातों में हमारी चर्चा कार्यक्रम और किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे ग्रो कर रही है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आप सभी का धन्यवाद। इतनी सारी संख्या में आप सबने इस लोकतंत्र की व्यवस्था बनाने में आप सबका सहयोग हमेशा हमारे लिए बना रहता है। आज हम सब और हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी और करनाल जिले के सभी जमीनी कार्यकर्ता से लेकर जिले के पदाधिकारी, जोन और प्रदेश के पदाधिकारी तक आज भी हम ये पारिवारिक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हमने पीछे अभी एक बहुत ही ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र में रैली की है। रैली के बाद में फिर ये निकाय चुनाव आ गए। चुनाव के परिणाम हमारे संतोषजनक रहे, काफ़ी हद तक हम वोट परसेंटेज में कामयाब रहे और जिसमें हमारी एक सीट इस्माइलाबाद की चेयरपर्सन के रूप में भी आई। बहुत सारे जो एमसी हैं, पार्षद हैं, वो भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी परिवार से जुड़े हैं। उसके साथ साथ ये समीक्षा बैठक भी है कि आगे हमें आने वाले जिला परिषद के चुनाव में और जो भी चुनावी गतिविधियां रहेंगी, इन सारी प्रक्रियाओं को हम स्लॉट वाइज कैसे हम अपनी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के परिवार को कैसे हम बड़ा करेंगे, हमारी नीतियों के आधार पर अपने पारिवारिक साथियों के साथ, पार्टी के मित्रों के साथ, नए पुराने अभी जो हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक मंत्रणा करने का यहाँ पे हम सब ने एक ऐसा अवसर ढूंढा है। जिस तरह आ रही है कुशीनगर से, जहां जनपद के कस्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों से 4000 रुपया अवैध वसूली कर रहे हैं। आपको बता दें कि कस्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑपरेशन कराने आने वाली महिलाओं से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है कि 4000 रुपया ऑपरेशन के नाम पर लिया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई इस दौरान नहीं हुई है। मरीजों की माने तो अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा ऑपरेशन करवाने के नाम पर यह वसूली की जा रही है। सर, मैं अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए आया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या पे। सर, वहाँ जो भी हुआ है सर, मेरे साथ घटना अवैध वसूली किया जा रहा है सर। ऑपरेशन के नाम पे सर 4000 से 5000 रुपया सर वसूला जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी सर, और सभी लोगों से ये सारा चीज़ें हो रहा है। इसी संदर्भ में हम आए हैं, क्या नाम, जिला अधिकारी के पास। और सर 1 घंटा लेट हो गया सर, 11 बजे देखते 12 बज रहा सर इस समय, और मीटिंग में चले गए, इससे मुलाकात हो नहीं पाया। और इसी संगीन में सर मैं ये दरख्वास्त देने के लिए मैं सर के पास आया था। सर काफ़ी पैसा भी लगा मेरा सर। क्या आशा जो है, आशा के द्वारा मैडम 4000 रुपये भी मांगी हैं, और जितनी भी दवाइयाँ लिख रही हैं टोटली बाहर से दवा लिख रही हैं। ब्लड जांच के लिए मैम बाहर से भी ब्लड जांच करवा रही हैं कि जहाँ से मैं कह रही हूँ वहीं से जांच करवा के लेकर आइएगा। और कोई भी सुविधा नहीं है सर, बेड पे चादर तक नहीं मिल रहा है। एक मतलब पैसे की दवा सर हॉस्पिटल से नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह सर। कहाँ घर पता है? मुंडेरा चौक। खबर आ रही है संभल से, जहां साल के प्रमुख पर्व गुरु पूर्णिमा पर सुबह से श्रद्धालुओं का रेला गंगा स्नान कर रहा है। दिन चढ़ने के बाद गंगा तट पर स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जिधर देखो सिर्फ गंगा स्नान की तस्वीरें दिख रही हैं। स्नान के साथ हवन, मुंडन जैसी परंपराओं का संगम घाट पर देखा जा सकता है। खबर आ रही है हापुड़ से, जहां जनपद की तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ कल रात से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ब्रिज घाट के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में पहुंची थी।
क्या नाम है पंडित जी आपका? अभिषेक पांडे। अभिषेक जी, आज क्या त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है? जी आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर इसमें भगवान गुरु का पूजा करने से विशेष लाभप्रद मिलता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा विशेष होती है और इनकी पूजा विशेष लाभप्रद रहता है। जी कितने लोग आज यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं? जी आज ब्रजघाट में कई लाख श्रद्धालु आए हैं, गंगा नहाए हैं और अपने अपने गुरु की पूजा किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित गुप्ता है। अंकित जी, आज क्या त्यौहार यहाँ पर? आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं अपने गुरुजनों की पूजा करने के लिए। गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। लाखों की संख्या में बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम यहाँ पर है? बहुत अच्छा है। इस टाइम अगले महीने सावन का मेला है, इसलिए सुरक्षा बहुत कड़ी बहुत अच्छी की गई है प्रशासन द्वारा। गुरु का जीवन में कितना महत्व होता है? गुरु का जीवन में महत्व भगवान से भी बहुत ऊपर है, इसलिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा है। है मध्य प्रदेश से, जहां देश के मुखिया देश की सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य एवं स्वच्छता को लेकर नई नई योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वहीं उसी तर्ज में प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य एवं स्वच्छता को लेकर लाभ दिया जा रहा है। और प्रदेश में कुछ ग्राम पंचायत ऐसी भी हैं जो कि इन सभी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, लेकिन जब मीडिया के द्वारा जबलपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिलुआ में विकास कार्यों को देखा गया, तब कुछ और ही सच सामने आया। संस्कार यहाँ से आदमी बहुत बीमार होते हैं, जला के यहाँ से जाते तो बच्चे लोग सियाने लोग बहुत बीमार हो जाते, डराते हैं बहुत का के तो बहुत गंदा था। पूरे दिन आदमी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी आती है। कौन सा गांव है? जी पड़ारिया है सर। कौन सी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है गाँव? सिलुआ ग्राम पंचायत। और क्या समस्या शमशान घाट के अलावा आपकी? पानी की व्यवस्था है, पानी लेटरिन की भी मंदिर जी हाँ, लेटरिन बाथरूम भी घर में नहीं है, नहीं बने सर। इसलिए डर लगता है ना कि वे घूमने के लिए जाते हैं। जी आप नाम बताइए। हमारा लक्ष्मी वंशकार। मैं इन 7 सालों में जो विकास कार्य है वो सभी लोगों को दिख रहा है कि क्या विकास हुआ है। ना तो रोडों में नाली निर्माण किया गया, ना ही रोडों में कोई गुणवत्ता है। तालाबों का जो काम चल रहा है वो भी उसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है पूरी तरह से। ना तो उसमें पानी भरा जाएगा, ना ही भविष्य में कोई पानी रहेगा, लेकिन 19 लाख 17 लाख रुपए पूरे शासन के बर्बाद हो जाएंगे। और जो भी अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसमें 35 लोगों के नाम जानबूझकर इन लोगों ने सुखरी सिलुआ में जोड़ दिए गए। और जो शमशान साइड बनाए गए थे वो साइड भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए बारिश में और तूफान में पूरे गिर गए। इसका मतलब यही है कि भाई जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। और हमारा तो यही है कि भाई जो 7 सालों में ग्राम पंचायत सिलुआ पड़रिया द्वारा जो काम किए गए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे काम हो, उसकी जांच की जाए। एडवोकेट अजय कुमार अहरवार, ग्राम पंचायत सिलुआ पड़रिया। यह तालाब का पैसा जो आया है जी, तालाब में पैसा तो वो उपयोग ही नहीं किया जा रहा। उस तालाब की खुदाई हुई है, उसकी मिट्टी बिकी है, और मिट्टी बिकने के बावजूद भी जितना भी पैसा जो भी मतलब उसमें मशीनों के द्वारा काम हुआ है, तो मशीनों में उसी तालाब की मिट्टी का पैसा लगा है। अभी जो पैसा आया वो तो पैसा एक भी नहीं लगा। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए हमें आप बात कि मनरेगा के तहत कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हुआ है? मनरेगा के तहत यहाँ से 10 से 5-10, बस इससे ज़्यादा नहीं। लहरवार। आप ये ग्राम कौन सा है? सिलुआ। इस ग्राम में आप कब से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। बताएं आपके गांव में क्या क्या समस्याएं रही हैं? समस्याएं तो पहले भी थी, अभी भी। जैसे मुख्य समस्या क्या क्या है? सबसे मेन समस्या है हमारा नापदान रोड नहीं हुआ अभी तक जी। सांसद जी से मिले, विधायक जी से मिले जी, हमने सबको बोला, अभी तक नहीं दिया। हमारी मेन खीरमाई में आती है 2 सेकंड खैर, ये हमारे क्या बोलते अपनी नदी है, यहाँ से 2 गांव जुड़े हुए हैं, चौखड़ा प्लस रमपुरी। यहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं आते। यहाँ जो 2 बार हादसा भी हो चुका है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ध्यान दे रही है। हर
4 नंबर हमारा है स्कूल। अच्छा। यहाँ से बच्चे लोग 5-7 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं, बच्ची जरा सी बच्ची जाती हैं, उनके साथ क्या हो जाए आप जानते क्या चल रहा है आज का समय। जैसे कि यहाँ पे जो विकास कार्य किए गए हैं और मतलब आपके साथ के लोगों ने बोला कि मतलब आपके यहाँ मतलब जो विकास कार्य किए गए हैं जो कागजों में पूरे किए गए हैं। कागजों में है। तो ये बात सही है कि गलत है? हकीकत है। कुछ तो देखिए, कुछ दिखावा के लिए हम अच्छा शर्ट पहन लिए ना, लेकिन अंदर फटी बनियान पहने हैं वो किसी को नहीं दिख रहा है। अच्छा, अंदाजन लगभग कितने का कार्य हो गया होगा आपके ग्राम पंचायत विकास कार्य की बात की जाए तो? नहीं, विकास कार्य के मामले में तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक तालाब है तो वो तो अब अधूरा है। हाँ, एक आपकी पुलिया हो गई। ये पुलिया भी अधूरा है। इस पुलिया का भूमि पूजन कब किया गया था? देखिए सितंबर में 2 या 3 बार हो चुका है इसका। अच्छा। आर्किटेक्ट, हाँ आर्किटेक्ट आते हैं, हाँ ड्राइंग लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अच्छा जी, पुलिया की लंबाई कितनी, कहाँ से कहाँ तक आ रही है जी पुलिया? ये इधर से मतलब 70 या 80 फुट के लगभग होगी, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। इतना भारी राशि आई उसकी सुना है कि अभी तक तो 18 समझ रहे थे, 18 लाख। अब ये कहाँ गया, कहाँ लगाए हुए हैं ये नहीं मालूम। तो आप मतलब अभी आपके यहाँ सचिव कौन है अभी वर्तमान? यहाँ सचिव है रूपराम सेन है जी, और रोजगार सचिव है धनंजय शर्मा। वो कौन से गांव के निवासी हैं? एक तो अपने यहीं के हैं धनंजय शर्मा। अच्छा। और एक है खापा का। अच्छा। सचिव जो है। पूर्व सरपंच कौन रह चुके हैं आपके यहाँ? सुजीत पटेल। कौन से गांव के? पड़रिया। मतलब उनकी मिसेस थी रुक्मणी पटेल। ठीक है। खबर आ रही है हरियाणा से, जहां के करनाल में घरौंडा रेलवे स्टेशन के पास शताब्दी एक्सप्रेस में सवार पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन ट्रेन के जिस डब्बे में बैठे थे उस पर हमला हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी पत्थर ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के बाद अनमोल रतन को नहीं लगा। वहीं इस घटना के बाद आरपीएफ व जीआरपी में हड़कंप मच गया। सूचना मिली थी कि ऐसे शताब्दी गाड़ी में पत्थर गया, तो तुरंत मैंने जो अपने एजी हैं उनसे बात भी की थी जी, मतलब यात्री के तौर पे। पहले मैं नहीं जानता ये एजी हैं, मगर सर कैसे क्या हुआ, उन्होंने बताया। तो उस प्रॉपर स्टेशन का नाम तो नहीं बताया, कुछ ऐसी चीज़ लाके आगे लगी जिससे मेरा कांच टूट गया और बाहरी शीशा क्रैक हुआ, चोट भी किसी को नहीं आई। मगर ठीक है सर, फिर मैंने एस्कॉर्टिंग पार्टी से यहाँ आए, तो हुआ है गाड़ी मतलब पत्थर लगाए, 1-2 इंच पत्थर तो लगा सर जी। हाँ, वो ये बच्चों की शरारत भी हो सकती है या कुछ और भी, मतलब कुछ और नहीं कह सकते, बच्चों की शरारत हो सकती है या किसी शरारती तत्व उन्हें फेंक सकते थे। वैसे सब यहाँ से गाड़ी 130 की स्पीड में क्रॉस होती है। खबर आ रही है अमेठी से, जहां जिले की सर्विसलान टीम के अथक प्रयास से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए मोबाइल फोन की रिकवरी कर उनके मालिकों को वापस लौटाया गया। कुल 101 मोबाइल को उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस कार्यालय गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगभग 15,35,000 रुपए कीमत के विभिन्न ब्रांडों के 101 मोबाइल फोन उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया। सर, ये आज किस प्रकार का खुलासा किया जा रहा है इसका? देखिए, आज 13 जुलाई 2022 जनपद अमेठी पुलिस के द्वारा सर्विलेंस सेल के द्वारा जो भी मोबाइल गुमशुदगी होता है इसको लगभग 101 मोबाइल सभी पॉपुलर ब्रांड का ट्रेस किया है। आज ट्रेस करके इसको ओनर को हैंड ओवर किया जा रहा है। ये पॉपुलर ब्रांड सब ब्रांड का है, आईफोन है, सैमसंग है, इसका अलग अलग वैल्यू है। लगभग इसका टोटल कीमत है लगभग 15 लाख का है। किस आई हैं, आपका फ़ोन मिल गया है क्या? आरती का सौंधन। आरती का सौंधन आपका फ़ोन मिला यहाँ पर गायब हुआ था? जी, अमेठी पुलिस से मिल गया है मेरा फ़ोन। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, धन्यवाद अमेठी पुलिस को। क्या नाम है आपका और आज आप जो है यहाँ पुलिस कप्तान ऑफिस आए हैं, मोबाइल आपको मिला है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सर, मेरा नाम वेद प्रकाश यादव है, पूरे बेनी प्रसाद कनेक्शनपुर ब्लॉक भटुआ जनपद अमेठी से आए हुए हैं। सर 4 महीने पहले घर से मोबाइल चोरी हुई थी, जिसके विषय में सर्विलांस टीम को सूचना दी गई, लिखित माध्यम सूचना प्राप्त हुई एसपी ऑफिस पे, जिसके द्वारा 6 महीने बाद लगभग मेरा मोबाइल मिला हुआ है। कल फ़ोन करके माध्यम जानकारी प्राप्त हुई। मुझे बहुत खुशी आश्चर्यचकित हुआ कि मेरा मोबाइल मिल गया, बहुत खुशी प्रसन्नता महसूस हुई। और मैं पुलिस अधीक्षक के नवागत पुलिस अधीक्षक को स्वागत करते हुए उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल मुझे प्राप्त हुआ है। खबर आ रही है रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र से, जहां एक गरीब परिवार जो पिछले 1 साल से अपना मिट्टी का मकान धंस जाने से समुदाय वाचनालय में अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। मिली सूचना के अनुसार हमारी टीम पहुंची सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के मरुखडी गांव में। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम लोहरा। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं सोनाहातू प्रखंड के गोलो पंचायत का मुरुगडी गांव में,
झारखंड में आजकल ऐसा भी नज़ारा देखने को लिए मिलता है जो झारखंड सरकार तो डंका पीट पीट के बोलता है कि 2 लाख का योजना 2 लाख का आवास देंगे जिसमें एक बाथरूम भी रहेगा। आप सुने होंगे शायद। ऐसे ही नज़ारा आज हम लोग दिखाना चाहेंगे। पिछले एक साल से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका घर ध्वस्त हो गया है, जो आवेदन दे के बीडीओ को सीओ को सारे व्यक्ति को आवेदन दे के थक चुका है, जो अभी अपना गुजर बसर और अपना आसरा लेके आया है। एक क्या बोलते हैं, जो रोड में जो पार होते हैं ना व्यक्ति लोग भीग जाते हैं, उसमें छावनी रहते हैं जो हम लोग की भाषा में, उसमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये कितना शर्म का बात है, कितना शर्म की बात है। थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा देखा जाए। सीधे उनसे जाते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो लगातार कितना दिन से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये एक बीमारी है, क्योंकि झारखंड में अक्सर देखा जाता है कि बीच का जो बिचौलिया होते हैं वो कुछ मोटी रकम दे के जो रकम दिया उसी को आवाज़ देते हैं, और ऐसे व्यक्ति का सिर्फ शोषण ही होता है। आइए ले चलते हैं उनका पास, उनसे ही जानते हैं कि क्या है सारा मामला। कब से आपका आवास के लिए एक घर कब से टूटा है? साल भर हो गया, बरसात पहुँचे लगता है। साल भर हो गया। हाँ, साल भर हो गया। और इटा खातिर के कहाँ गुहार लगा रहा है? गुहार मतलब हमने मुखिया के लगा रहा है, वीडियो के दे रही, मुखिया के लगा रहा है। तो इटा के मैंने मुखिया का आश्वासन दिलोगे? कोनो आश्वासन नहीं दिलो। ओके तो क्षतिपूर्ति दे रही, कागज उठा कर फार्म भर दिल दे दिल, जमा कर देम, कहल नहीं जमा कर दिल, खोजे गली जखन सब कर लिस्ट आलक से हमरो जारी खोजे नहीं पुआलक हमरे कर। और वीडियो में हम जखन भेंट करे जरा का कहलो कहलक कि ठीक है इंक्वायरी भेजम कहे। और बीच में बात नहीं होय? आर बात नहीं है, अरे इंक्वायरी नहीं आलक और कोनो नहीं से करबे कतिक रहा लंगड़ा लोकटा कतिक जात रहम तो करबे नहीं करबे तखन आर कतिक खसामदी करम तो करबे हले करबे नहीं करबे ना करिन कहला मैं छोड़ देलम कतिक जात रहम। पिछले एक साल से ये व्यक्ति जो एक आवास का गुहार लगा रहा है, बता दें आपको, पिछले एक साल से, जिसको इसके पास न किसी को देने के लिए पैसा है न जाने के लिए कोई साधन है। अब इनका पैर टूटा हुआ है, ये लंगड़ा के जाते हैं ब्लॉक जा के थक चुके हैं। जब आवास नहीं मिला तो एक वाचनालय क्या बोलते हैं उन पे अपना फैमिली को, बच्चा को लेके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ऐसा भी होता है झारखंड में। और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोलते हैं 2-2 लाख का आवास। अगर आप लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी अगर हमारे इस खबर को देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश किया जा रहा है, मैडम जाग जाइए, क्योंकि बहुत ही ऐसे जनता है जो पीड़ित हैं। थोड़ा सा इस समस्या को भी देखा जाए। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं गौतम लोहरा, सोनातु प्रखंड से, कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ। बरारी है झारखंड से, जहां सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद के साथ सिमरिया विधानसभा के विधायक किशुन कुमार दास और टंडवा प्रखंड प्रमुख रीना कुमारी की टांडा भक्तों का वनपट्टी नौकरी सहित पिपरवार कोयलांचल में व्याप्त समस्याओं को लेकर सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस रांची में वार्ता संपन्न हुई। आज आप लोग ग्रामीण लोग पिपरवार से चलकर सेंट्रल कोलफील्ड कार्यालय किस लिए आए हैं? हम लोग हमारे क्षेत्र की समस्या को लेके विधायक के मार्गदर्शन और प्रमुख मैडम के नेतृत्व में हम लोग आज सीएमडी से मिलने आज सीएमडी हाउस पहुंचे हैं। और इसमें हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सीएमडी से बात किए और हमारे बीच जो टाना भगत लोगों का जो नौकरी का समस्या था, जिसके बारे में करीबन आधा घंटा हम लोग से सीएमडी से बात हुई है। और सीएमडी के माध्यम से हमें आश्वासन भी मिला है कि 24 घंटा के अंदर में आप जो हमारे अपने प्रोजेक्ट के जीएम पिपरवार जीएम हैं सीबी साहब, उनके माध्यम से आप लोग 24 घंटा में जितने भी टाना भगत हैं आपसी बात करके और 24 घंटा के अंदर में सीबी साहब से अपने नौकरी के बारे में आप क्लियरेंस बात कर लीजिए और अपना जो भी है नौकरी करीबन जो मैंने 1 या 2 महीने या 3 महीना जब भी हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर में आपको जीएम के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। लगभग 5 से 6 समस्याओं को हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पे रखा और जो हमारे अपने अधिकारियों के साथ हमारे क्षेत्र का भ्रमण करके उनकी समस्याओं को जानने और तुरंत ही इसको सीएसआर के माध्यम से समस्या को निपटारा करने का बात कही है। ऑफिस में हम लोग का दुखड़ा को दूर करने के लिए
वो दुखड़ा हम लोग का अभी तक, हम लोग का साल 2 बरस हो गया, अभी तक दुखड़ा हम लोग का दूर नहीं हो रहा है। हम लोग का ठाक को, बरगला को, हम लोग का जमीन जगह को कोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और रुलाते आ रहा है। हम लोग रुलाते रुलाते अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग आज विधायक के नेतृत्व से प्रमुख लेकर को हम लोग का किसी जगह कोई वार्ता हुआ कि 24 घंटा के अंदर में कोई समस्या के हल करने के लिए सब थाना भगत मिल करके हल कर देना बोल कर को। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।